दोस्तों हरियाणा में चुनाव है 4 अक्टूबर को रिज़ल्ट आ जाएगा। 1 अक्टूबर को चुनाव की घोषणा कर दी है। मैं कई दिनों से हरियाणा के दौरे पर हूँ। धरातल पर क्या चल रहा है किसी की हवा नहीं है, लेकिन फाइट बिल्कुल सीधी है, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी। ये मैंने धरातल पे देख लिया है। अब टिकट के लिए यहाँ पर हम दीपेंद्र सिंह हुड्डा के घर आए हुए हैं। यहाँ टिकट के लिए 90 सीटों के लिए करीबन 3000 से ऊपर आवेदन आ चुके हैं यहाँ पर। तो हमारे साथ बहुत यहाँ पर है। सर आपका नाम? मैं महावीर कंप्यूटर हूँ, व्यापार मंडल जिला प्रधान हूँ। जींद विधानसभा से मैंने आवेदन कर रखा है और मैं 25 साल से पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ और 25 साल मैंने कभी पार्टी बदली नहीं, नेता बदला नहीं। आज हम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कोठी से बोल रहे हैं और यहाँ आप अपार भीड़ देख रहे होंगे, क्योंकि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो हमारा मुख्यमंत्री का शासन था, चाहे किसान के लिए, मजदूर के लिए, व्यापारी के लिए और जन कल्याण योजना और प्रदेश को नंबर 1 बनाने की बात थी। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा का नाम पूरे हिंदुस्तान में रोशन किया था, पहला था। आज आप देख रहे होंगे हरियाणा में हर रोज़ फिरौती व्यापारी पे मांगी जाती है, सरेआम गोलियां चलाई। एक चीज़ बताएं, 90 सीटें हैं, आवेदन लगभग 3 से 4 हज़ार आ चुके हैं। दीपेंद्र सिंह हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उधर कुमारी शैलजा के पास भी इतनी ही भीड़ नज़र आ रही है उनकी कोठी पे। देखो जो भीड़ भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कोठी पे कम से कम 2500 लोग, 3000 लोग मिलते हैं और एक अपार भीड़ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कोठी पे है। ये देखो कांग्रेस का पार्टी का ग्राफ है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जो 5 सीट जीती हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के प्रयासों से, अब विधानसभा में कम से कम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में 80 सीट जीतेंगे। और हमारे तो अभी आपके यहाँ करंट एमएलए कौन है वहाँ पे? तो बीजेपी का है, 4 योजना से बीजेपी का है। कृष्ण मीठा जी विधायक हैं, पहले उसके पिताजी हरिचंद मीठा जी विधायक होते थे। तो 2009 से कांग्रेस वहाँ बिल्कुल कमज़ोर है और मुझे विश्वास है वहाँ जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में जो काम किए गए जींद में, जैसे यूनिवर्सिटी बनाने की बात थी, चाहे कॉलेज बनाने की बात थी, चाहे रोड बनाने की बात थी, चाहे पशु हॉस्पिटल बनाने की बात थी, तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तो काम किए हैं। तो अब लोगों ने समझ लिया, 10 साल बीजेपी के शासन को लोग समझ चुके हैं, अभी धोखा हुआ सबको। एक चीज़ सर और बताइए, धरातल पे तो हमने देखा है कांग्रेस की हवा है, दिख रही है हमें, क्योंकि मैं कई दिनों से हरियाणा में बना हूँ। मैं बहादुरगढ़ से लेकर आपका रोहतक तक गया हूँ, जहाँ पर आपके दीपेंद्र सिंह हुड्डा का बहुत नाम है। वहाँ पर एमएलए रघुवीर कादियानी ने अच्छा काम करा है। फिर मैं गुड़गांव के कई गाँवों में मैं गया हूँ, वहाँ पर ये मेरे को ये लगा है देखने से कि कांग्रेस का तो सिर्फ गुटबाजी ही कांग्रेस को हरा सकती है, बीजेपी कांग्रेस को नहीं हरा सकती। तो यही देखने को मिल रहा है कि कुमारी शैलजा हो गई और दीपेंद्र सिंह हुड्डा हो गए, उधर सुरजेवाला हो गए, वो अपनी अलग यात्रा निकाल रहे हैं। कांग्रेस यात्रा अलग निकल रही है, इधर दीपेंद्र सिंह हुड्डा की अलग यात्रा निकली। तो क्या गुटबाजी है कांग्रेस? बात बता रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं। राहुल गांधी जब हमारे हरियाणा आते हैं, एक ही मंच पे होते हैं, ये काम लगे हुए हैं, पार्टी की जिम्मेवारी हैं, सब पे अपने तरीके से काम करते हैं। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूँ, जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 10 साल में, चाहे वो रैलियाँ करके, चाहे पक्ष साहब के द्वार, चाहे जनता मांगे हिसाब, जितनी रैलियों में भीड़ जुटी है, रिकॉर्ड तोड़। दीपेंद्र हुड्डा जहाँ जहाँ दस्तक करते हैं, हमारी विधानसभा में भी गए थे दीपेंद्र हुड्डा जी, इतनी विशाल भीड़ थी, पिल्लू खड़ा भी, जींद भी, जहाँ जहाँ विधानसभा में गए हैं, इतनी अपार भीड़ चौधरी दीपेंद्र हुड्डा जी के साथ हम देखते हैं। क्षत्रिय बिरादरी के नेता हैं, इन्होंने सबका काम किया है और लोकप्रिय नेता हैं और फूट है तो बीजेपी में है। आप देख रहे हो अनिल विज की बात देख लो, उसके बयान अलग हैं। अभी लोकसभा चुनाव में इनके कैंडिडेटों ने कितनी खिलाफत की, तो फूट इनमें, इनकी फूट ये जो कांग्रेस पे आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, इन्हें खुद गिरेबान में झाँकना चाहिए। आज इनके तंबू पटने के लिए तैयारी होगी। 80 सीट चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बनेंगे, कितनी खुशी की बात है। क्षत्रिय विरोधी के लोग को, किसानों के लिए काम किया, व्यापारियों के लिए काम किया, मजदूरों के लिए काम किया और अन्य वर्गों के लिए काम किया, महिलाओं के उत्थान के लिए काम किया। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो दिल से काम करते हैं। अब कांग्रेस पार्टी का एक नारा, भाई हम सत्ता में आए तो 6000 रुपये पेंशन होगी, 100 गज के प्लाट गरीबों को दिए जाएंगे और 500 में सिलेंडर महिलाओं को दिया जाएगा, 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी, ओल्ड पेंशन लागू हो गए। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की करनी और कथनी में कोई अंतर नहीं है। इन पे विश्वास है, प्रदेश की जनता, क्षत्रिय बिरादरी के लोगों को विश्वास है। चलिए आइए आगे और लोगों से बात करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।
यहाँ पर कांग्रेस हेडक्वार्टर्स है, यहाँ पर एक तरीके का हरियाणा के दीपेंद्र सिंह हुड्डा, यहाँ पर सारा का सारा हम देख रहे हैं टिकट पाने के लिए कि पूरी भीड़ लग रही है। टिकट का बंटवारा यहाँ से, और कुमारी शैलजा के घर पे भी इतनी ही भीड़ है। आइए हम लोगों से बात करते हैं। दीपेंद्र सिंह हुड्डा की कोठी पे यहाँ पर है, यहाँ पर टिकटों के लिए लाइन लगी हुई है। आपका नाम सर? मेरा जितेंद्र बिंजोल जी। अच्छा, आप कौन से ज़िले से? मैं पानीपत से हूँ। पानीपत ग्रामीण। तो वहाँ पर अभी कौन है करंट एमएलए? करंट एमएलए बीजेपी का महिपाल डांडा। अच्छा, तो अभी आप खुद टिकट के लिए? हाँ, मैं भी हूँ। मेरे गुरुजी हैं चौधरी खुशीराम जागरण जी, उनको रेफरेंस है पहले। अच्छा, तो आपको क्या लग रहा है इस बारी? इस बारी कांग्रेस की सरकार बनेगी। एक चीज़ बताएं, मैं कई दिनों से हरियाणा दौरे पर हूँ। मैं कई जगह बहादुरगढ़ से लेकर मैं रोहतक तक घूमा हूँ वहाँ पर, और गुड़गांव के कई गाँवों में मैं घूमा हूँ। हरियाणा में काफ़ी टाइम से घूम रहा हूँ। उसके अंदर मैंने ये देखा धरातल पे कांग्रेस की बहुत बड़ी लहर है, लेकिन क्या कांग्रेस में गुटबाजी भी है? कुमारी शैलजा अलग से कांग्रेस यात्रा निकाल रही है, दीपेंद्र जी अलग निकाल रहे हैं। ये तो नेताओं के अपने नियम होते हैं, वो अपने उससे अधिकारक क्षेत्र से घूम रहे हैं। सब कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। और आप देखोगे जिस तरह से अभी टिकटों का वितरण की तैयारी चल रही है, जिस दिन टिकट वितरण हो जाएगा सब एक ही मंच पे इकट्ठे होंगे। तो आपके क्षेत्र से कितने टिकट आते हैं? वहाँ से 54 प्रत्याशी हैं। 54 प्रत्याशी हैं टोटल। और आपका कोई बायोडाटा वगैरह भी दिया? हाँ, बायोडाटा लिया है। तो क्या लग रहा है इस बारी? इस बार देखो हुड्डा साहब के सिपाही हैं, जिसको देंगे उसके साथ है। तो इतनी ही भीड़ में हमने कुमारी शैलजा के घर पे भी देखी है। नहीं, वो उसके जो कार्यकर्ता वो वहाँ अपनी एप्लीकेशन दे रहे हैं, जो हुड्डा साहब के सिपाही वो यहाँ दे रहे हैं। तो क्या लग रहा है मिल जाएगी टिकट? तो टिकट का क्राइटेरिया क्या है? सिपाही हैं, टिकट- जो आदेश करेंगे उनके साथ हैं। टिकट की वैल्यू नहीं है, साहब की वैल्यू है। इसको चीफ मिनिस्टर बनाना है। टिकट का क्राइटेरिया क्या है? मतलब आपका कोई इंटरव्यू लिया जाता है वफादार क्या? होना चाहिए पार्टी का, पहली चीज। उसके बाद उसको धरातल पे क्या है वो देखा जाता है। तो चलिए सर, धन्यवाद। हाँ सर, आपका नाम? रणदीप लोहान जी, रणदीप जी, आप कहाँ से? नारायण विधानसभा में 49 हिसार। कौन सी विधानसभा? नारायण। तो अभी वहाँ से कौन है एमएलए? अभी रामकर गौतम वहाँ से, कौन सी पार्टी से? जेजेपी से अच्छा, जेजेपी से है। तो जेजेपी का क्या लग रहा है इस बारी आपको? सुपड़ा साहब है। और आम आदमी पार्टी? सुपड़ा साहब किसी का कुछ नहीं, सिर्फ कांग्रेस है। चूँकि मैं भी कई दिनों से हरियाणा दौरे पर हूँ, मैं धरातल पे जाके मैंने देखा है कांग्रेस बीजेपी की लहर है, कांग्रेस की ज़्यादा है। लेकिन लोग बाग ये कह रहे हैं कि जो गुटबाजी है कांग्रेस में, जैसे कुमारी शैलजा अलग, उनका वो है दीपेंद्र जी का अलग यात्रा निकाल रहे हैं, अलग मंचों पे दिख रहे हैं। तो आपका क्या कहना है? कोई गुटबाजी नहीं है। हर नेता अपनी अपनी, मतलब दीपेंद्र जी ने हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा कर रखी, बहन जी ने अलग यात्रा कर रखी है, लेकिन अपना काम करने, संगठन को जोड़ने का, मतलब पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं, ना कि गुटबाजी दर्शा रहे उसके अंदर। अपने अपने साथी हैं, उनके कार्यकर्ता उनके प्रोग्राम करा रहे हैं, हुड्डा साहब के कार्यकर्ता उनके प्रोग्राम कर रहे हैं, गुटबाजी नहीं है। तो आप खुद ही? मैं खुद कैंडिडेट। हाँ जी, हाँ जी। कैंडिडेट। तो आपका क्या है? आपने पहले कांग्रेस पार्टी में कितने सालों से? मैं 1993 से कंटिन्यू कांग्रेस पार्टी में हूँ। कोई पद भी था आपके? हाँ, मैं यूथ कांग्रेस का लगातार 3 बार प्रेसिडेंट रहा हूँ, 2 बार नॉमिनेट। हरियाणा से? हाँ, अलका नारायण से यूथ कांग्रेस का। और उसके बाद एक बार इलेक्टेड प्रधान बना था मैं हरियाणा अलका नारायण का, यूथ का ही। उसके बाद संगठन बना नहीं है कांग्रेस का। तो क्या लग रहा है, पिछली बार तो जेजेपी सीट ले गई थी, इस बार ही लग रहा है कांग्रेस का? कांग्रेस की सीट है, 100% कांग्रेस की सीट है। लहर कांग्रेस की? लहर भी है। और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के प्रति एक विश्वास है जनता को कि आने वाला मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस प्रदेश का भला कर सकता है। इसीलिए कांग्रेस की लहर है, ना कि किसी और के लिए नहीं है। सिर्फ और सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वजह से कांग्रेस की लहर है हरियाणा के अंदर। जनता देख रही है कि प्रदेश को अगर बचाना है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लाना पड़ेगा। इसीलिए जनता भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ देख रही है कि ये आए और मुख्यमंत्री बनकर दोबारा से विकास कार्यों की झड़ी लगे हरियाणा की। बीजेपी तो कह रही है नॉन स्टॉप हरियाणा। बीजेपी तो पहले 400 पार भी कह रही थी, 75 पार भी कह रही थी, आई तो नहीं ना। उन्होंने बहुत घोषणाएं करी हैं अभी नयाब सिंह सैनी ने। ये सिर्फ और सिर्फ वोट लेने के लिए, लोगों को भड़काने के लिए घोषणाएं की। काम करना था 3 साल 4 साल पहले करते, काम करते, घोषणा करते होती। ये तो लोगों को भगाकर वोट लेने के लिए घोषणा कर रखी इन्होंने। ऐसा कुछ नहीं है, जनता जान चुकी है। अब ये जात पात और हिंदू धर्म मुसलमान का जो है ना, उसको भी भूल करके कांग्रेस की तरफ, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ देख रही है कि आने वाला टाइम कांग्रेस का, और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। और प्रदेश के लोग यही चाहते हैं कि खुशहाल हरियाणा हो और विकास, हरियाणा विकास हो, तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाना है।
चलिए धन्यवाद। आप तो हमारे साथ हरियाणा के ही और जन भी यहाँ मौजूद है। सर आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर सतपाल साकरा। तो आप कौन सी विधानसभा से? मैं पुंडरी विधानसभा से आता हूँ, जो कि कैथल डिस्ट्रिक्ट में है। तो अभी वहाँ करंट एमएलए कौन है? वहाँ पर निर्दलीय है रणधीर सिंह गोलन जी। ओके, तो आपको क्या लग रहा है इस बारी? इस बार कांग्रेस के पक्ष में हरियाणा प्रदेश में ज़बरदस्त माहौल है। तो आपका कोई पद भी है कांग्रेस में पहले से? कितने सालों से पार्टी में आप? मैं तो जन्म से ही कांग्रेसी हूँ सर। हाँ, तो आपको क्या लग रहा है कांग्रेस में इस बारी की कांग्रेस 90 सीटों में से कितनी सीटों का क्या है, और हुड्डा जी हमारे द्वारा मुख्यमंत्री बन पाएंगे या नहीं? देखिए, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का जो समय रहा है 2005 से लेकर के 2014 तक का, वो जो समय लोगों ने देखा है, आज पूरे हरियाणा प्रदेश की 36 बिरादरी की जनता उस समय को याद कर रही है। वो चाहती है कि दोबारा से हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, और जो हरियाणा हर क्षेत्र में नंबर 1 पर था, चाहे वो खेलों में नंबर 1 हो, निवेश के मामले में, प्रति व्यक्ति आय के मामले में, आज जो काफ़ी पिछड़ गया है, हरियाणा प्रदेश की जनता चाहती है कि पुनः चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हरियाणा प्रदेश की बागडोर संभालें। और बीजेपी नारा दे रही है नॉन स्टॉप हरियाणा, हैट्रिक मारेंगे हम, क्या कहना है इस पर आपका? देखिए, लोकसभा के चुनाव में आपने देखा होगा कि हरियाणा प्रदेश की जनता बीजेपी को नकार चुकी है। पहले जो बीजेपी 10 सीटों पर थी, अब सिमट करके वे 5 सीटों पर आ जाएगी। अब हरियाणा प्रदेश में एक नारा चला हुआ है कि लोकसभा में हाफ और विधानसभा में पूरी तरह साफ। तो आपकी सीट से कितने उम्मीदवार हैं? और हमारी सीट से वैसे तो 30 लोगों ने आवेदन किया है, लेकिन मैं किसी को कम नहीं हाँकूंगा। 30 के 30 जिन्होंने भी आवेदन किया है वो सारे के सारे दावेदार हैं, सभी सम्मानित साथी हैं, सभी टिकट चाहते हैं, सभी आगे बढ़ना चाहते हैं। उन्हीं में से मैं भी एक हूँ। बाई चांस आपको टिकट नहीं मिली तो? असंभव, टिकट मुझे पक्का मिलेगी सर। अच्छा, 100%। और बाई चांस नहीं मिलती तब भी कांग्रेस के साथ ही रहेंगे? हाँ, कांग्रेस पार्टी के साथ है। और हुड्डा साहब बनेंगे इस बारी मुख्यमंत्री, ये लग रहा है? निसंदेह हरियाणा प्रदेश की जो बागडोर है, इस बार हमारे आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी संभालने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आपने देखा यहाँ पर टिकटार्थियों की यहाँ पर बहुत लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। एक एक विधानसभा से 30-30, 40-40 टिकटार्थियों ने अपने आवेदन यहाँ पर डाले हुए हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के यहाँ, और इतना ही कुमारी शैलजा के यहाँ। दोस्तों, दीपेंद्र सिंह हुड्डा की कोठी से एक हमारे साथ एक पूर्व मंत्री भी हमारे साथ हैं। सर आपका नाम? राजकुमार वाल्मीकि पूर्व CPS। सर कौन से? मैं नीलोखेड़ी से टैक्सी हूँ, और मैं जुड़ने हल्के से 91 से 96 तक चौधरी बंजलास काल में मंत्री रहा हूँ। तो सर क्या लग रहा है इस बारी? आप सर्वे कर रहे हैं, यहाँ पर कोठी भी देख रहे हैं ना, तो इतनी पब्लिक और इतने लोगों को आना, 88 लोग में मेरे नीलोखेड़ी से पर्चे पर आए। इसका ये हुआ है कि हरियाणा में चौधरी भूपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व और दीपेंद्र जी की जो मेहनत है, जो युवा शक्ति है, उनके नेतृत्व में आज चौधरी भूपेंद्र जी के आने वाली सरकार है, उसके आने वाले मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी हैं। सर एक चीज़ देखने को मिल रही है, मैं पिछले 1 महीने से हरियाणा दौरे पर हूँ। मैंने बहादुरगढ़ से लेकर रोहतक तक और गुड़गांव के कई गाँवों तक, मतलब मैं आधे से ज़्यादा हरियाणा घूम चुका हूँ। अब मेरा चंडीगढ़ और सोनीपत पानीपत जाऊँगा मैं। वहाँ पर धरातल पे कांग्रेस को इस बारी कोई नहीं हरा सकता, लेकिन कांग्रेस की गुटबाजी, कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला अलग मंच साझा कर रहे हैं, इधर दीपेंद्र सिंह हुड्डा और बड़े हुड्डा साहब हमारे, वो अलग उनकी यात्रा निकल रही है। इस पर क्या कहना चाहेंगे सर? देखो, हुड्डा साहब कांग्रेस के लिए प्रचार कर रहे हैं, कुमारी शैलजा सुरजेवाला जी है, वो कांग्रेस के लिए कर रहे हैं। हर चीज़ को ये नहीं सोचे कि एक दूसरे को खिलाफ है। जब से राहुल जी ने इनको मीटिंग हुई है, उसके बाद कोई बयान तो नहीं आया ना, उसके बाद कोई अलग नहीं चल रहे। उसके बाद अपनी अपनी जो रैली है, जो सुरजेवाला अपनी कर रहा है, ये पार्टी के लिए कर रहे हैं ना कि ग्रुपबाजी के लिए। इसका बड़ा सारा चीज़ है। तो लोगों में आप में लोगों में ये अलग चल रहा है, वो अलग नहीं। अब सारे इकट्ठे होकर टिकटों के बंटवारे में बैठे, इकट्ठे ही सारे राहुल गांधी के नतीजे में अपने अपने जो वर्कर हैं, किसी के वर्कर क्या है, कौन जीतने वाला कैंडिडेट, सबसे बड़ी राहुल गांधी के है, जीतने वाले कैंडिडेट को टिकट देनी चाहिए। ये सबसे बड़ी बात है। तो मैं ये आपके सामने बात रख रहा हूँ चीज़ को। सर बीजेपी कह रही है नॉन स्टॉप हरियाणा,
नियाब सिंह सैनी ने इतनी सारी घोषणाएं कर दी हैं कि अब हरियाणा के लोग कह रहे हैं कि घोषणाएं करी हैं। हरियाणा के लोगों में बता रहा है 2 महीने पहले 2 महीने 3 महीने पहले तो कह रहे पर हेक्टेयर के हिसाब से 2000 देंगे और 500 रुपये का सिलेंडर देंगे और बिजली भी काफ़ी हद तक उन्होंने काफ़ी इतनी हमारे कांग्रेस के हुड्डा साहब ने कितने महीने पहले कितने साल पहले कह दिया था कि हम 6000 तो पेंशन देंगे, 500 रुपये सिलेंडर देंगे। सर, अगर सत्ता में आते हैं तो कंफर्म है कि 500 रुपये का सिलेंडर, 300 यूनिट बिजली और 6000 रुपये भत्ता आप दे पाएंगे? ये हुड्डा साहब जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। आज किसानों के बारे में बोलो, आज जो विनाश फोगट जी जो मेडल आई है, जो खेलों में हमारा प्रभाव बना है, ये सिर्फ हुड्डा देव साहब की देन है। हिंदुस्तान में हर कोई खेलों में प्रगति रहा है तो हुड्डा साहब की वजह से, जो 1 करोड़ रुपये पहले दिया था, DSP तक नौकरियाँ लगाई थी, आज हुड्डा साहब की वजह से बने हैं। तो उनका तो जो बोलेंगे, जो वादे कर रहे हैं, जो कांग्रेस वादा कर रहे हैं, उसको पूरा करके देंगे। तो सर अब उतनी भीड़ यहाँ है, 3000 से ऊपर आवेदन आ चुके हैं। शीर्ष नेतृत्व, चाहे बाबरिया जी हो, चाहे हुड्डा जी हो, चाहे शैलजा जी हो, तो सबके लिए मंथन है, सबके लिए कांग्रेस में चिंता है कहीं खुद की गुटबाजी से ना हार जाए। नहीं गुटबाजी सबसे बड़ा सवाल यही। नहीं, अगर मैं बता रहा हूँ हमारी गुटबाजी में हमारा सर्वे भी हो रहा है। राहुल गांधी स्पेशल सर्वे करवा रहे हैं, हुड्डा साहब का कांग्रेस पार्टी सर्वे करवा रही है, उसका असर पड़ेगा। असर के जितना भी जब सबके इंटरव्यू लिए जा रहे हैं, पहली बार ऐसा हो रहा है दीपक बावरा जी इंटरव्यू ले रहे हैं सबके, कौन किसी पानी में, तो उसके हिसाब से ये देखोगे कि कितना वो उत्साह है लोगों में। उस चीज़ को करते देख रहे हैं कि इंटरव्यू के हिसाब से, सर्वे के हिसाब से टिकट बांटी दी जाएंगी। ये चीज़ आप कोई भी क्वेश्चन करोगे तो ये चीज़ का जो रिजल्ट मिलेगा, कांग्रेस आने वाली है, बीजेपी जाने वाली है। तो आपको नहीं लग रहा है इस बारी बीजेपी हैट्रिक लगाएगी? नहीं, हैट्रिक कहाँ से लगा देगी? और एंटी इनकम्बेंसी भी है। हाँ, एंटी इनकम्बेंसी इतना है, युवा को, खेलों को, खिलाड़ियों के साथ कितना हमारे महिला के खिलाड़ियों के साथ क्या दुख हुआ, किसानों के साथ क्या हो रहा है? MSP का जो वो नारा था किसानों का, तो दिया उन्होंने। तो इसका सब चीज़ें देखें इनके साथ। युवा का कोई बेरोजगारी का कोई सबसे मुद्दा तो बेरोजगारी भी हमारे युवा में, जो हुड्डा साहब बोल लेंगे तो करेंगे। तो ये चीज़ को है, चीज़ को तो देखने वाली बात है। तो आपसे ये निवेदन करूँगा कि आने वाला समय हमारा कांग्रेस का है, और कांग्रेस में आप जब भी आओगे मेरे नीलोखेड़ी आना, हम भी देखेंगे आपको क्या करते। बिल्कुल सर, बिल्कुल, धन्यवाद सर। तो ये हमारे साथ पूर्व मंत्री थे कांग्रेस से, और दीपेंद्र सिंह हुड्डा के घर पे अभी भी उतनी ही भीड़ जमा है, उतनी ही भीड़ कुमारी शैलजा के घर पे, जो दिग्गज नेता है कांग्रेस के। तो अब देखते हैं आने वाले चुनाव की 4 तारीख को जो रिजल्ट आएंगे क्या आते हैं। कैमरामैन राज के साथ निखिल गुप्ता, NG न्यूज़ एक्सप्रेस। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।